पुराने दौर की बात है कि किसी बादशाह की एक लड़की थी, जितनी खूबसूरत उतनी ही अक्लमंद। जब वो जवान हुई तो अड़ोस पड़ोस के मुल्कों से रिश्ते आने लगे। हर शहजादा चाहता था कि वो शहजादी से शादी करे, लेकिन शहजादी ने सिर्फ 3 शहजादे पसंद किए। इनमें से एक शहजादा फहद था। इसकी सल्तनत बहुत लंबी चौड़ी थी, खजाने सोने चांदी से भरे हुए थे और एक बहुत बड़ी फौज भी थी जो बड़े से बड़े दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकती थी। दूसरे शहजादे का नाम महमूद था। इसका मुल्क भी शहजादे फहद के मुल्क जैसा ही मालदार और ताकतवर था, लेकिन ये दोनों शहजादे बहुत ही बेरहम थे। वो हमेशा अपनी राय में गरीब लोगों पर ज्यादातर अमीर लोगों को तरजीह देते। तीसरा शहजादा मोहसिन था। वो बहुत नेक दिल, रहम दिल और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आदमी था। वो अपनी राय का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन बदकिस्मती से मोहसिन का मुल्क बहुत छोटा और बहुत ही गरीब था। इसके पास इतनी दौलत ना थी कि वो शहजादी की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। बादशाह, मलका, वजीर आजम, गर्ज तमाम लोग यही समझते थे कि शहजादी फहद और महमूद में से किसी को पसंद करेगी। लेकिन जब शहजादी ने अपना फैसला सुनाया तो बादशाह और इसके वजीर अमीर सब हैरान रह गए। शहजादी ने कहा कि मैं शहजादा मोहसिन से शादी करना चाहती हूँ। बादशाह बहुत कड़क लहजे में बोला कि माँ बदौलत की राय में आपका ये फैसला नहायत ही वाहियात किस्म का है। इस बेवकूफ़ के पास सिवाय एक गरीब मुल्क के अलावा और कुछ नहीं है। फौज का कमांडर भी कहने लगा कि मैं नहायत अदब से अर्ज करूंगा कि शहजादी साहिबा अपने फैसले पर गौर फरमाए। फौज हरगिज ये बर्दाश्त न करेगी कि इसकी शहजादी एक फटीचर आदमी से ब्याह करे। वजीर आजम हाथ बांध कर बोला कि फौज में अगर बेचैनी फैल गई तो वो मुल्क में मार्शल लॉ लगा देगी और हजूर बादशाह सलामत को तख्तो ताज से हाथ धोना पड़ेगा। खूबसूरत और अक्लमंद शहजादी सोचकर बोली, अच्छा तो फिर एक सूरत है, हम तीनों शहजादों का इम्तिहान लेंगे। जो शहजादा इम्तिहान में पूरा उतरेगा इसी से शादी करेंगे। लो सुनो, हमारा हुक्म है कि तीनों शहजादे घोड़ों पर सवार होकर अलग अलग सिमतों में जाएं। 1 साल दुनिया की सैर करें, गाँव गाँव शहर शहर घूमें, नई नई जगह देखें, नए लोगों से मिले और फिर हमारे लिए ऐसे अजीबो नायाब तोहफे लाएं जिनका दुनिया में जवाब ना हो। जिस शहजादे का तोहफा सबसे अच्छा और अनोखा होगा वही हमारा शौहर बनेगा। दूसरे दिन तीनों शहजादे घोड़ों पर सवार हुए और अल्लाह का नाम लेकर सफर पर रवाना हो गए। शहर के बाहर एक लंबा चौड़ा रेगिस्तान था। वो कई दिन इस रेगिस्तान की रेत भांगते रहे और आखिर एक रोज खजूरों के एक हरे भरे नखलिस्तान में पहुंचे। शहजादे मोहसिन ने खुश होकर बोला, अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमारी रहनुमाई फरमाई। अब वक्त आ गया है कि हम जुदा होकर अलग अलग रास्तों पर जाएं और अपनी अपनी किस्मत आजमाएं। वो रात उन्होंने नखलिस्तान में ही गुजारी। सुबह उठकर उन्होंने नाश्ता किया और मोहसिन ने नमाज पढ़ी और घोड़ों पर सवार हो गए। शहजादे मोहसिन ने बोला, अच्छा खुदा हाफिज, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, महमूद और फहद ने एक जुबान होकर कहा। शहजादे फहद ने घोड़े की लगाम दाएं तरफ मोड़ दी। शहजादा महमूद ने बाएं जानिब और शहजादा मोहसिन ने की सीट पर चलने लगा। ठीक 1 साल बाद तीनों शहजादे इसी नखलिस्तान में वापस आए और एक दूसरे को जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुए। शहजादे फहद ने शहजादे महमूद से पूछा, भाई आप क्या अजीब चीज लाए हैं, जरा हमें भी तो दिखाएं। महमूद बोला कि मैं चलते चलते एक बहुत ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचा जो यहाँ से 500 मील के फासले पर है। इस पहाड़ के दामन में एक गार है जिसमें एक जिन रहता है। जब वो जिन गार से निकलकर बाहर चला गया तो मैं अंदर घुस गया। वहाँ मुझे ये अजीबो गरीब चीज मिली। ये कहकर इसने थैले में से शीशे का एक गोला निकाला। ये तो शीशे का एक मामूली गोला है, बाजार में टके टके बिकता है। ये कौन सी ऐसी अनोखी चीज है? शहजादा फहद मुंह बना कर बोला। ये मामूली चीज नहीं है मेरे भाई, महमूद ने कहा। ये जादूगर का गोला है। आप दुनिया के जिस शहर, कस्बे, गांव, दरिया, पहाड़, मकान, खेत, खलियान, आदमी या चरिंद परिंद को देखना चाहेंगे वो इस गोले में आपको नजर आ जाएगा। फहद और मोहसिन बोले, तब तो भाई ये वाकई अनोखी चीज है। अब महमूद ने फहद से पूछा, अब आप अपनी सुनाए, आप कहाँ गए और वहाँ से क्या लाए? फहद ने कहा कि मैं मुंह उठाकर घोड़े को दुराते हुए चले जा रहा था कि मुझे वीरान सुनसान बेयाबान नजर आया। इस वीराने में पुराने वक्तों के किसी बादशाह का टूटा फूटा मकबरा था। मैं थोड़ी देर दम लेने को अंदर गया तो वहाँ मुझे ये अजीब चीज मिली। ये कहकर इसने अपने घोड़े की काठी से एक गठरी खोली और इसमें से एक कालीन निकाल कर फर्श पर बिछा दिया। शहजादा महमूद कालीन देखकर बोला, भाई जान, इस कालीन में कौन सी ऐसी अनोखी बात है? इससे अच्छे अच्छे और खूबसूरत कालीन तो हमारे यहाँ बिकते हैं। इसमें कोई अनोखी बात है तभी तो मैं लाया हूँ। फहद मुस्कुरा कर बोला, ये उड़न कालीन है मेरे भाई, बस आप इस पर बैठ जाएं, जहाँ जाना चाहेंगे पलक झपकते ही वहाँ पहुँच जाएंगे। सुभान अल्लाह, वाकई ये अनोखी चीज है। महमूद और मोहसिन हैरान होकर बोले।
फहद और महमूद अपने अपने तोहफे दिखा चुके थे। अब मोहसिन की बारी थी। दोनों शहजादों ने इसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा और पूछा, अब आप फरमाइए, आप क्या लाए हैं? मैं जो चीज़ लाया हूँ वो सचमुच बहुत अजीब और अनोखी है, मोहसिन ने कहा। जरा हम भी तो देखें कि कहीं आसमान के तारे तो नहीं तोड़ लाए, शहजादा फहद हंस कर बोला। ये चीज़ आसमान के सितारों में से भी ज़्यादा कीमती है, मोहसिन ने कहा और जेब में से एक संतरा निकाल कर इनके सामने रख दिया। फिर बोला कि मैं सफ़र करते करते एक शहर जा पहुंचा। वहाँ मुझे एक फ़कीर मिला। इसने मुझे सोने की 3 अशरफियों के बदले ये संतरा दे दिया। फहद कहे लगा कर बोला कि मालूम होता है लंबे सफ़र ने तुम्हारे दिमाग की चूलें ढीली कर दी हैं। अरे मियाँ, ऐसे संतरे तो हमारे यहाँ 100 रुपये दर्जन आम मिलते हैं। जरा धीरज से काम लीजिए, मोहसिन ने कहा। ये वो संतरा नहीं है, ये किसी भी इंसान को जिंदा कर देता है। कोई शख्स कितना ही बीमार हो, आखिरी सांस ले रहा हो, मौत का फरिश्ता सर पर मंडला रहा हो, इस संतरे का रस इसके हलक में टपका दो, एकदम सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएगा। फिर तो भाई ये वाकई अजीब चीज़ है, शहजादा महमूद और शहजादा फहद ने कहा और फिर तीनों दस्तरखान बिछाकर खाना खाने लगे। खाने के बाद उन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा, हाथ धोए कुली की और जाने की तैयारी कर रहे थे कि फहद बोला, 1 साल से हमें शहजादी की खबर नहीं मिली। मेरा ख्याल है ठीक ठाक ही होगी। महमूद ने कहा, क्यों ना शीशे के गोले में देख लें। इसने गोला निकाला और बोला, हम बादशाह का महल देखना चाहते हैं। कहने की देर थी कि गोले के अंदर शाही महल दिखाई देने लगा। महमूद ने कहा, हम शहजादी को देखना चाहते हैं। एकदम गोले में शहजादी का कमरा आ गया, लेकिन शहजादी को देखकर तीनों शहजादे घबरा कर उछल पड़े। शहजादी बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटी थी। इसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द था, आंखों के गिरोह स्याह हल्के पड़े हुए थे। इर्द गिर्द बादशाह, मलका, वजीर आजम और डॉक्टर खड़े थे। सब ज़ारों की तार रो रहे थे। अचानक डॉक्टर ने मायूसी से सर हिलाया, गोया शहजादी के बचने की कोई उम्मीद नहीं, वो मर रही थी। मेरा संतरा शहजादी की जान बचा सकता है, मोहसिन ने चीख कर कहा। लेकिन हम इतनी जल्दी महल में कैसे पहुंच सकते हैं? वहां पहुंचने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। मेरा कालीन तुम्हें मिनटों में वहां ले जाएगा, शहजादा फहद बोला। तीनों शहजादे कालीन पर बैठ गए और कालीन ने बिजली की सी तेजी से उन्हें महल तक पहुंचा दिया। वो ठीक वक्त पर वहां पहुंचे थे। शहजादी 2 हिचकियां ले चुकी थी और आखिरी हिचकी लेने ही वाली थी कि शहजादे मोहसिन ने जल्दी से संतरे के 4 टुकड़े किए और एक टुकड़े का रस शहजादी के हलक में टपका दिया। एकदम शहजादी के चेहरे पर रौनक आ गई, इसके गाल गुलाबी हो गए। महमूद ने दूसरे टुकड़े का रस इसके मुंह में डाला तो इसकी शरबती आंखें खुल गईं। तीसरे टुकड़े का रस हलक में टपकना था कि वो उठकर बैठ गई और जब महमूद ने चौथे टुकड़े का रस इसके हलक में टपकाया तो वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। जब शहजादी बिल्कुल होश में आ गई तो बोली कि मैं इस शहजादे से शादी करूंगी जिसने मेरी जान बचाई है। एक डॉक्टर ने कहा कि शहजादी साहिबा का इशारा गालिबन शहजादे मोहसिन की तरफ है, उन्हीं के संतरे की वजह से इनकी जान बच सकी है। ये सच है, वजीर आजम बोला, लेकिन संतरा ऐन वक्त पर यहाँ कौन लाया? यकीनन शहजादा फहद का कालीन है। मेरा ख्याल है कि शहजादी साहिबा का इशारा शहजादा फहद की तरफ है। बादशाह ने सर खुजाया और फिर बोला, लेकिन आप लोग ये ना भूलें कि अगर शहजादा महमूद के पास शीशे का गोला ना होता तो शहजादा फहद का कालीन और मोहसिन का संतरा दोनों बेकार साबित होते। इस गोले ही ने उन्हें शहजादी का हाल बताया। मेरे ख्याल में शहजादा महमूद ही शहजादी का शोहर बनने का हकदार है। अब झगड़ा शुरू हो गया। तरह तरह के मुंह, तरह तरह की बातें, कोई कुछ कहता कोई कुछ। जब ये झगड़ा किसी तरह खत्म होने में न आया तो बादशाह, मलका, वजीर आजम और डॉक्टर ने वही किया जो उन्हें पहले करना चाहिए था। उन्होंने शहजादी से पूछा, आपका इशारा किस शहजादे की तरफ है? आपके ख्याल में इन तीनों में से किसने आपकी जान बचाई है? शहजादी बोली, इस बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। कोई शहजादा दूसरे शहजादे की मदद के बगैर मेरी जान ना बचा सकता था। इस काम में इन तीनों का बराबर का हिस्सा है और मैं तीनों की शुक्रगुजार हूँ। वजीर आजम जल्दी से बोला कि हुजूर, आप इन तीनों से तो शादी कर नहीं सकती। नहीं, शादी तो मैं एक से ही करूंगी और वो है शहजादा मोहसिन। शहजादा मोहसिन? बादशाह ने हैरत से कहा। शहजादा फहद या शहजादा महमूद क्यों नहीं? खूबसूरत और अक्लमंद शहजादी बोली, अब्बा हजूर, शहजादा महमूद के पास शीशे का गोला मौजूद है, वो जब चाहे इसे काम में ला सकता है। शहजादा फहद के पास भी इसका कालीन मौजूद है और वो भी इसे जब चाहे काम में ला सकता है। इन चीजों की मदद से उन्हें दुनिया की हसीन से हसीन शहजादियाँ मिल सकती हैं, लेकिन शहजादा मोहसिन के पास क्या है? एक संतरा था और वो भी इसने मेरे ऊपर कुर्बान कर दिया। बादशाह, मलका और वजीर आजम शहजादे की बात समझ गए और शहजादी को बोले कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बेशक शहजादा मोहसिन ही आपके लिए एक बेहतर शौहर साबित होगा। उसके बाद अगले ही रोज शहजादी और शहजादे मोहसिन की शादी कर दी गई और फिर वो खुशी से रहने लगे।